हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने आईबीपीएस पीओ लाइव टेस्ट ओली बोर्ड का उसका एनालिसिस किया था। ये NICL NICL AO, ठीक है, उसको वो लाइव था। और ये था मेरा मार्क, देख पा रही हूँ। अटेम्प्ट 83 था, 5 गलत है। ठीक है, रीजनिंग में बहुत सिली मिस्टेक है, 2 सिलॉक्स गलत है और एक मिसलेनियस गलत है, जो कि होना नहीं चाहिए था। ठीक है, वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और इंग्लिश थोड़ा गंदा था, सबका खराब नंबर आए, मतलब 19.5 में 96% आई। ठीक है, तो हार्ड था और टॉप स्कोर भी 227.5 है। टोटल किसी ने मतलब फुल कोई ला ही नहीं पाई। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल था। और पजल में भी थोड़ा न्यू पैटर्न का पजल भी था। और क्वांट देख पा रहे हो 28 में 98.6 परसेंटाइल और इस इतने में 99.2 परसेंटाइल, मतलब पेपर का डिफिकल्ट तो था। ठीक है, इसका करते एनालिसिस। ठीक है, रीजनिंग में देखो मेरा 3 गलत है, सिलॉक्स ही गलत है। और ये इजी था, कुछ नहीं, तो 8th काउंट करना था, मैंने 5th काउंट कर दिया। 5th और 3rd में पढ़ा ही नहीं। कोई ना, हम करेंगे क्वांट का। और चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ऐसे ही ऑर्डर में करेंगे इसको। उमा, उन्नति, उर्मिला। ठीक है, टोटल एवरेज 32 बोला, तो टोटल कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा टोटल। ठीक है, इफ द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ उमा उमा एंड उर्मिला, ये अगर 5x है, ये 8x, एंड उमा इज 12 ईयर ओल्डर टू उन्नति। उमा 12 ईयर ओल्डर है। अगर ये ओल्डर है तो ये क्या है, यंगर है। तो 5x माइनस 12 एल्डर है ना, ये 12 ईयर एल्डर बोला है ना, तो कर दो इसमें प्लस प्लस 12 आ जाएगा ना, 5x आ जाएगा। अब तीनों का सम कितना है? 96 है। 8 प्लस 5 प्लस 5 कितना होगा? 10 प्लस 8 18। 18x माइनस 12 इक्वल टू 96। माइनस 12 उधर जाएगा तो 108 हो जाएगा। 108 x इक्वल टू 6। किसका बोला है? कुर्मिला का बोला है। 8 इंटू एक्स 8 इंटू 6 कितना? 48। आफ्टर 3 ईयर बोला है 3, तो कितना हो जाएगा? 51। ये है 50, क्वांटिटी 1 ग्रेटर है। A sum of rupees 36,000 at a certain rate of interest for 4 years in simple interest is amounted to 57600। 360 था, मैंने 2 जीरो एलिमिनेट कर दी। ठीक है, 24 4 24 15 3 5 3 8, तो 5 था, अमाउंट 8 हो गया, 3 बढ़ा 3 बढ़ा, किसके ऊपर? 5 के ऊपर। ये कितना होता है? 60% होता है। ठीक है, 60% कितने साल में? 4 साल में, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 15%। इफ ए सम ऑफ रुपीज 16,000 एट ए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। 16,000 15% तो 2 साल में कितना होता है? 32.25%। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, जीरो से एक जीरो शिफ्ट हो जाएगा, 322.5 हो जाएगा। 16 इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जितना वैल्यू आएगा वो इससे बड़ा आएगा। अब ये आ गया DL। इसको मेरे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरा बहुत सारे क्वेश्चन में फंस गया, पता नहीं बहुत स्लो हो गया, तो इसलिए इसको टाइम ही नहीं मिला। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? एक तो इसको डिकोड करना ही पड़ेगा। ठीक है, और कुछ चारा नहीं। लेकिन ये दोनों ईजी है, ये दोनों के तो नीचे का तीनों पूरा ईजी है। इवन ये भी ईजी है, उतना भी हार्ड नहीं है। तो कैलकुलेशन तो था नहीं इसमें। जैसे कि 64% 3 का 64 इंटू 3 कितना होता है? 192। 1920 होगा। इसको 36% निकाल सकते हैं, पर नहीं निकाल। 36 इंटू 3 मेरे को पता है कि 1080। तुमको नहीं पता, 3000 से माइनस कर दो, KLM का वैल्यू आ गया। 72 इंटू 2 कितना होता है? 144। दूसरा कितना होगा? 20 इंटू 2 560। 40 इंटू 25 नहीं आता है। ठीक है, 50 इंटू 12, 50 इंटू कितना कर दो? 24 कर दो। 50 इंटू 24 कितना है? 1200। ये कितना हो जाएगा? 1300 हो जाएगा। तो ये सब किसका वैल्यू है? कूलर का वैल्यू है। ठीक है, ये सब लेफ्ट साइड में कूलर का वैल्यू है, ये साइड फैन का वैल्यू। 42 इंटू 60, डबल जीरो हटाओ, 6 6 इंटू 4 कितना हो गया? 640 और 2 2520। 40 इंटू 42 कितना? 84 इंटू 2 1680। सिंपल है। ये मुश्किल है, ये भी मुश्किल नहीं, इसको कर देते ना। 35 इंटू 52 है, 70 इंटू 26 कर दो, ये कितना हो जाएगा? 48 इंटू 35 जो है, 24 इंटू 70 कर दो,
ये तो 1680 है, 24 इंटू 70, 26 इंटू 70 कितना, 26 जीरो जीरो, 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 हो गया। कितना लगेगा, हार्डली 30 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड लगेगा डिकोड करने के लिए। ठीक, कुछ मुश्किल था नहीं, डिकोड हो गया इसको, फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं बस डिकोड सिखा देता हूँ, और उसमें कुछ बाकी से तो कैलकुलेशन नहीं है, तुम्हारा जो डाटा दिया उसने यूज़ करके करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट कोई तो एक मॉक मैथ शायद NICL में ही आया था शायद, मेरे को जितना याद है, या फिर किसी में तो आया था, गुआवा और ऑरेंज का 4:5 है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ गुआवा, गुआवा ऐड हो जाएगा तो रिवर्स कर देगा, तो ऑरेंज तो कुछ ऐड ही नहीं हुआ, तो ये 5 ये 4 कैसे हो, जब कुछ ऐड नहीं हुआ, ये भी 5 है, ये भी दोनों सेम होना है, तो इंटू 4 इंटू 5 कर दो, ये 20 हो गया, नीचे भी 20 हो गया, लेकिन ऊपर कितना होगा, इंटू 4 करना पड़ेगा, 16 हो जाएगा, नीचे इंटू 5 करने पर 25 हो जाएगा। टोटल वैल्यू कितना हो गया, 36, 36 यूनिट इक्वल 450 गिवन है। ऐड कितना हुआ, 16 से 25 9 ऐड हुआ, 36/4 हुआ है, इधर भी बाई 4 कर दो, 450/4। ठीक है, इसमें ट्रिपलेट यूज होगा, ब्रेथ लेंथ 3x 4x 3x 4x। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू द स्क्वायर, ओके, हुज साइड, स्क्वायर का साइड इज इक्वल टू डायगोनल, लेंथ 4 है, ब्रेथ 3 है, तो डायगोनल कितना होगा, 5 होगा, 5x होगा, सीधी सी बात है, तो यही इक्वल टू साइड है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर। इसका एरिया क्या होता है, इंटू 4 इंटू 3 12x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, सिंपल था। ये वाला DI विथ पॉइंट हम कर सकते हैं। सबसे पहले 5 घर है, 1 दिखा देता हूँ, 5 घर कैसा कैसा होता है, 5 घर 1 2 3 4 5, 5 घर होता है। ठीक है, 5 घर वैल्यू कितना है, 20 से 40, 5 घर इक्वल टू 20, 1 यूनिट इक्वल टू 4, एक घर का वैल्यू 4 है। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोफेसर हु टीच इन डिपार्टमेंट बी, इन डिपार्टमेंट बी कौन सा, ऑरेंज का है, BHU कौन सा, ये 60 है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ प्रोफेसर हु टीच इन डिपार्टमेंट ए कौन सा, ब्लू है, LKU कौन सा, ये है 60, 60 से एक घर, 2 घर, 3 घर, 3 घर ज्यादा है, 60 से 3 घर ज्यादा मतलब कितना है, 72, 12 ज्यादा है, 12 इंटू 5, 12 इंटू 6, 1/6। ठीक है, ये भी सेम, सी डिपार्टमेंट बी का तुमको करना है जाके। अब ये इसका मैं बता देता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोफेसर हु टीच इन डिपार्टमेंट ए इन PU, ए इन PU, डिपार्टमेंट ब्लू है, ये PU है, ये DO है इसका, डिपार्टमेंट C ग्रे है, BHU कौन सा है, तो ये है, LKU कौन सा है, ये है, इधर। ठीक है, PU DU से, ठीक है, फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट माइनस करो, या फिर सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं ब्लू से माइनस करो, ब्लू से ग्रे माइनस करूंगा, ये वाला ब्लू, ये वाला ग्रे, ब्लू नीचे है, ग्रे ऊपर है, घर कितना है, 1 है, तो नीचे से ऊपर माइनस कर रहा हूँ मैं, तो मेरा आंसर अभी -1 है यहाँ। ठीक है, -1 है। अब देखना, ये वाला और ये वाला माइनस करना है, कितना घर है, बोल्ड लाइन से एक लाइन तो नीचे आएगा, फिर एक लाइन नीचे आएगा, फिर एक लाइन नीचे आएगा, तो टोटल 3 घर है यहाँ पर, और यहाँ पर डिफरेंस कितना था, -1 है, देखो -1 क्यों आया, -1 क्यों आया, देखो ये नीचे से ऊपर हम माइनस करें तो यहाँ पर -1 आया था, ऊपर यहाँ पर कितना था, 3 आया था। ठीक है, ऊपर से ऊ- ऊपर से नीचे माइनस कर रहे, यहाँ से नीचे से ऊपर माइनस कर रहे, तो नीचे -1 आ गया, तो ऊपर 3 आ गया था, तो टोटल कितना हो गया, 2, 3 और -1, तो 2 हो गया। अब 1, एक घर का वैल्यू कितना था, एक घर का वैल्यू कितना था, 4 था, 2 घर का वैल्यू आया डिफरेंस 8 है, सीधी सी बात है, या फिर तुम दैट वैल्यू निकल के भी जा सकते हो। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोफेसर हु टीच इन डिपार्टमेंट ए इन BHU MNIT टुगेदर, डिपार्टमेंट ए मतलब ब्लू, इनका और इनका 100 से 1 पॉइंट कम मतलब 96, 40 से 2 पॉइंट ज़्यादा 96 से 48, 48 का 3 गुना है, ये 48 का 2 गुना, ये 48 का 1 गुना है, 48 का 3 गुना कितना होता है, हमको नहीं पता कितना होता है 48 का 3 गुना। ठीक है, 40 इंटू 1, 40 इंटू 3, एवरेज कितना बोला है, 2 जन का, 2 बाई कितना है, 24, 24 इंटू 3 72 आ गया। लेकिन
मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ना, मैं भी ये क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन जहां पर अभी सिंगल लाइन होता है या फिर डबल वाला, अभी तो 3 लाइन है, ठीक है, लाइन चार्ट 3 है, 3 लाइन, 2 लाइन होता तो वहां पर फायदा होता। इसका और इसका एवरेज निकालना है ना, ठीक है। बीच में 5 लाइन है, ऊपर 4 लाइन है, 3, 5 + 4 9, 9 + 3 12 लाइन है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। 12 लाइन मतलब 6 लाइन, उसको 6 लाइन, बीच वाला लाइन से ऊपर 6 लाइन, नीचे 6 लाइन, ये 3, ये 3, ये वाला हो गया बीच वाला लाइन, ये 2, ये 4 6, ये लाइन से रेड लाइन से ऊपर भी 6 पार्ट है, ये भी 6 पार्ट है। एवरेज तो हमेशा बीच वाला लाई करता है। बीच वाला कौन सा है? 60 से 3 पॉइंट ज़्यादा या फिर 80 से 2 पॉइंट कम। 80 से 2 पॉइंट कम मतलब एक लाइन का वैल्यू 4 है, 80 से 2 कम 2 लाइन कम मतलब 8 कम 72, ऐसे भी जा सकते हो लाइन काउंटिंग मेथड से। और तुमको वैल्यू निकालना वो भी जा सकते हो। ये क्वेश्चन में काम नहीं किया, लेकिन बाकी क्वेश्चन में ये काम करेगा। ये बहुत सिंपल था। ए 10 आवर, बी 24 आवर, सी -40, ठीक है, एम्प्टी कर रहा है। टोटल वर्क 120, 12, ये 5, ये -3। द टैंक इज हाफ फुल, all the 3 pipes are opened simultaneously, find the time taken by all 3 pipes to fill the remaining half capacity। आधा फुल है तो मतलब 120 से नहीं, 60 ऑलरेडी फुल और 60 फिलअप करने तीनों, ये तो काम माइनस करेगा। 12 + 5 17 और ये -3 कर, ओके। 30 डिवाइड बाई 7, 7 इंटू कितना 4 होल 2/7। ये मैंने थोड़ा कचरा कर दिया क्योंकि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, ये वाला जो है, ठीक है। ए एंड बी एवरेज कितना है, टोटल सम कितना है, सबसे पहले 46 से मैं 56 ले लिया, फर्स्ट मिस्टेक। एवरेज कितना हो गया 23%, 23% का वैल्यू 575। 23 कितना है 23, 2 जा 46, 46 दिया तो और 11 बचे, 423 5 जो 115, तो 1% इक्वल टू हमारा 25, तो 100% कितना हो जाएगा 2500। आई चार्ट का टोटल वैल्यू 2500 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या मिस्टेक किया था, 575 डिवाइड बाई 23 जो है, 23 कितना जाए 2 इंटू 2 46, 46 जाए तो माइनस करने पर कितना 11 होगा, मैं 10 ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक कर दिया था। अब क्या बोला नीचे और एक पॉइंट एफ, एफ का वैल्यू है ही नहीं, ई तक है, तो 20% मोर बोला, किससे सी, 12% इंटू 6/5, 12 इंटू 6 72%/5, इससे ये कितना होता है 72 इंटू 2 कर दो, 144 डिवाइड बाई 10, तो 14.4%। एफ का वैल्यू कितना है 14.4%। अब ये मत बोलना कि टोटल तो 100 है ऑलरेडी, एफ का और ज़्यादा कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। एफ का अगर कंपैरिजन किया ना इससे इतना ज़्यादा है, ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितना है उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 25 अगर इससे ही निकाल सकते हो कितना वैल्यू। एफ 2500 में एफ नहीं है, 2500 से बाहर ही एफ, लेकिन एफ को कंपैरिजन कर दे सी के साथ, अगर सी में इतना है तो उससे ज़्यादा 20% ज़्यादा है, कितना। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड डी ए बी सी डी 18 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड बाय ए। ये तो मैं नहीं करना, मतलब नहीं करना था मेरे को। 2 इंटू 9, 2 इंटू 16, 1/16 का वैल्यू कितना होता है 6.25, इंटू 9 कर दो, 9 6 ज़ा 54, 25 इंटू 9 2.25, 56.25, ऐसे जा सकते हो। अगर कोई बिगिनर देख रहा है वीडियो, मैं टोटल जो 2500 टोटल है उसको मैं क्यों यूज़ नहीं किया मैं बता देता हूँ। तुम निकालते डी कितना 18% है, 18% इंटू 2500 लिखते, या फिर तुम फाइंड आउट करते इसको जैसे भी। अब बोला ए 32% इंटू 2500, ये तो कैंसिल हो गया ना ऊपर, परसेंटेज भी कैंसिल, ऐड कर सकते इसको, ठीक है। ये मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, तुमको सारा डाटा निकाल के दे दे, ये नहीं करने वाला हूँ मैं। एवरेज डी ई एफ ये कितना हो गया 42, और ये कितना हो गया 14.4। तीन तीन से करना है तुमको, टोटल ऐड करके करो या फिर ऐसे ही करो। ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 4.8, हाँ 14 इंटू 3 होता है ना, तो कितना हो गया 18.8, 18.8%, 18.8% इंटू 2500, परसेंटेज 2 0 कैंसिल, 9.4 इंटू 50, जीरो से पॉइंट हट गया, 95 इंटू 94 इंटू 5 470, 94 इंटू 5 कैसे किया इतना तुरंत, इसका आधा 47, ये जो 2 कर दिया इसको दे दो 470। ये थोड़ा अगर परसेंटेज को यूज़ करके भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। ई कितना है 24,
ठीक है, ये संडे का वैल्यू है 24 इंटू 25। अब परसेंटेज 2 जीरो मैंने हटा दिया, इसको कैसे कर सकते, इसको 1200 होगा, 24 इंटू सॉरी 600 होगा, 1200 नहीं 600, 50 इंटू 12। ठीक है, मैं 24 इंटू 50 कर दिया, तो यहाँ से 2 ट्रांसफर कर दो, 50 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो 600 हो गया। ई का वैल्यू कितना हो गया, 600 हो गया संडे का। द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड प्लेस ई ऑन संडे इज 140% मोर, मतलब 240%। ये है 240%, किसका है, द मंडे, तो ये 100, 0 0 कैंसिल, 24 इंटू 2 कितना हो गया 48, 48 और 25 इंटू 10, तो मंडे को कितना लोग गए 250। ठीक है, मंडे को अब क्या बोले, द रेशियो नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड प्लेस ई एंड एफ एन मंडे, ये मंडे इंटू 5 + 4, हमको 9 यूनिट चाहिए, 5 इंटू 50, 9 इंटू 5 और 50। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल विजिटेड सी एंड डी, सी एंड डी का कितना डिफरेंस है, 6% डिफरेंस है, 25 टोटल है, तो इसका 6%, 00 150, भाई सिंपल था। रॉन्ग नंबर सीरीज खुद करना, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज खुद ट्राई करना, हम स्लो में इसको स्किप कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे को बहुत टाइम लगा था, क्या ब्लंडर किया था मैं, हैंड राइटिंग। ठीक है, अगेन हैंड राइटिंग, 8 इंटू 9 72 + 3, तो बोर्ड का स्पीड कितना हो गया 75/8 हो गया। स्ट्रीम क्या बोला, इसका 2/5 टाइम्स, इसका 2/5 टाइम्स कितना हो रहा है, इंटू 2/5, नीचे 4 आएगा और वो कर लेते रुको, वरना खुद कंफ्यूजन हो जाएगा। 5 इंटू 15 कितना हो गया 30/8, 5 15 30/8, बोट का 75/8, स्ट्रीम का 30/8। अब 30/8 क्यों लिखा, क्योंकि ये भी 8 है, ये भी 8 है, हमको ऐड करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, 90 ऑफ स्ट्रीम माइनस कर दो, 75 माइनस 30 कितना हो गया 45 इंटू 8 प्लस 105, डाउन स्ट्रीम में दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 105 इंटू 8, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 8, ये कितना होगा 45 इंटू 2, 2 इंटू 8 16, ये पार्ट था 16, ये पार्ट था 8, टोटल कितना होगा 16 + 8 24। ठीक है, अरुण एंड भारत एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप, इसको भी पता नहीं क्या, इतना टाइम नहीं लगना था इसमें, बहुत लंबा टाइम दे, ए और बी 24 इंटू 3 टाइम्स, 24 इंटू 4 टाइम्स। भारत विड्रॉस इज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 12 साल के लिए इन्वेस्ट किया, एंड प्रॉफिट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय अरुण एट द एंड ऑफ 15 ईयर, ये 15 साल के लिए किया। चलो ये इसका वैल्यू 1800 है। ठीक है, 15 इंटू 3 45, 45 यूनिट इक्वल टू 1800, 45 ये 4 गुना होते ही 40 गुना हो गया, 12 इंटू 4 16। ठीक है, 16 गुना कितना हो गया 16 इंटू 4, कुछ गलत कर दिया क्या, 45 इंटू 4, ओके ठीक है ठीक है, तो 45 40 12 सर 12 इंटू 4 16 का 48 है ना, ये 48 और ये कितना हो गया 45, टोटल प्रॉफिट बोला है। ठीक है, 45 यूनिट इक्वल टू कितना है 1800, हमारा टोटल कितना आया था 48 और 45, 4 4 80, 93 यूनिट हमको चाहिए। ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया 40, 93 यूनिट इक्वल टू कितना होगा इंटू 40, 0 4 इंटू 3 12, 4 9 36 37 3720। ऐसे ही किया था, तो ऐसे ही कुछ किया होगा, इसलिए 64 सेकंड लगे। जैसे यहाँ पर मैं 12 इंटू 4 16, सिंप्लीफिकेशन ये भी नहीं बताऊंगा, खुद ट्राई करना। ठीक है, खुद करना, किसमें क्या ही ट्रिक है। यहाँ पर देखो इतना, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ ये अमाउंट बोला, मैं इंटरेस्ट ले लिया था। ठीक है, मैं इंटरेस्ट लेकर पॉइंट में पता नहीं क्या किया था, 15% मतलब 100 किस टू 115, ये कितना होता है 23। ठीक है, वैल्यू कितना होता है 3 साल में 23 क्यूब तो होगा इस टू 12167, मेरे को 21 का क्यूब याद है 9261, 23 का याद है, मेरे को बीच में 22 का याद नहीं है, 23 का याद है, 24 का याद है, 25 का याद है। ठीक है ऐसा, तो इसका वैल्यू 36501 दे दे, दिख रहा है कि 3 गुना है। ठीक है, ये दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, तो इसका 3 गुना हो जाएगा 2400, मतलब हार्डली 15 सेकंड का कुछ क्वेश्चन था। ये पता नहीं मेरा क्यों गलत आ रहा है। ठीक है, बहुत टाइम दिया इधर, मैंने बाद में भी ट्राई किया था, पता नहीं मैं भी गलत हूँ या सही हूँ, मेरे को बता देना। लेंथ
लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म जा रहा है। लेंथ को अपना ही लेंथ, ट्रेन 260 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पोल, इसको 18 सेकंड लगे। टोटल को कितना लगे? 45 सेकंड लगे प्लेटफॉर्म को। इफ द ट्रेन क्रॉस टू प्लेटफॉर्म ए एंड बी इन टोटल 45 सेकंड। लेंथ को अगर 18 लगे, सिर्फ प्लेटफॉर्म को कितना लगेंगे? 27, क्योंकि लेंथ अपना लेंथ को तो 18 लग रहा है, तो 27 सेकंड लग रहे हैं। 260, ठीक है, 260 डिवीजन 18 कितना लग रहा है? 13x। इसको कितना लग रहा है? 27 लग रहा है, ठीक है। 9 इंटू 2, 9 इंटू 3, 2 इंटू 130, 130 इंटू 3, 390, 390 इक्वल टू 13x। x इक्वल कितना हो गया? 30। अगर x इक्वल 30 आ गया, 9x पूछा है, 270 आ रहा है मेरा, बार बार मेरा 270 आ रहा है। पता नहीं कहाँ मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है, मेरे को तो पता नहीं चल रहा, लेकिन इसमें है ही नहीं। आंसर क्या है? आंसर 90 दिया है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं बाई ऑप्शन। अगर ये 90 है, ये कितना होगा? ये 40 हो जाएगा, 130, ठीक है, 130 होगा। 130 प्लस 260 कितना हो गया? 390, 390 और टोटल डिस्टेंस हो गया। अगर 390 टोटल हो गया, अगर 260 के लिए 18 लग रहा है, क्या 45 लगेगा इसको? 18 का डबल कितना होता है? 260 का डबल कितना था? 520। तो 18 का डबल 36 सेकंड में तो इतना लगेगा, ये तो 45 सेकंड बोला है। इसके इससे और ज्यादा होना चाहिए। गलत है फिर, ठीक है, गलत है। अगर अगर इससे मेरी इससे कुछ मिस्टेक पे तो बता देना कमेंट सेक्शन में। एवरेज मार्क 24, 24 बच्चे का 77 एवरेज है। इंक्रीज बाई 0.6 इंक्रीज हो गया। कितने बच्चे का? जब एक जन आया, एक जन आ गया तो कितना हो गया? 25 हो गया। 25 इंटू 6 कितना होता है? 15। 15 बढ़ गया, एवरेज इतना था, 15 बढ़ गया, 92। सिंपल था, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी है, मैं नहीं बताऊँ, वो बहुत बहुत हैक्टिक हो जाएगा तुम्हारे लिए। डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इसका। हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा कंसेप्ट यूज होगा। इफ ए परफ्यूम इज सोल्ड 400, यहाँ पर 2 पॉइंट है। लॉस परसेंटेज इंक्रीज बाय 10, लॉस परसेंटेज इंक्रीज बाय 10%, ये दोनों अलग अलग, 10 पर 10 और 10। मान लो लॉस पहले 50 हो रहा था, 50% हो रहा था, अब लॉस इंक्रीज बाय 10%, 10 बोला है, इंक्रीज बाय 10, इसका मतलब लॉस अभी 60% हो रहा है। अगर बोलता पहले 50% लॉस हो रहा है, अभी लॉस परसेंट 10% से इंक्रीज हो गया, मतलब ये इसका 10% मतलब 55% हो जाएगा। डिफरेंस देखना, ये 10 इंक्रीज है, ये 10% इंक्रीज, ये दोनों में फर्क देखना, ठीक है, डिफरेंस है। ये क्वेश्चन में ये आंसर होगा। अगर 10% बोलता है, इंक्रीज बाय 10% बोलता, आंसर तो 1500 होता। प्रूफ करेंगे इसका। इसको तो मैं बाई ऑप्शन किया था। 1000 था, 400 अगर करेंगे तो 600 लॉस होगा, 60%। 500 होगा तो 500 लॉस है, 50%, 10% तो हो रहा है, ठीक है। अगर 400 में बेचेगा तो 10% ज़्यादा हो रहा है, मैंने ऐसे किया था, ठीक है। इसका ट्रिक कैसा है? CP माइनस 400 डिवाइड बाय CP, ये लॉस हो गया, ये लॉस परसेंट हो गया। अगर इतने में बेचेंगे तो क्या हो रहा है? लॉस एक्स्ट्रा 10 हो रहा है, किससे? CP माइनस 500 डिवाइड बाय CP, ये 500 है, ठीक है, इंटू 100, ये इंटू 100 है, इंटू 100। अब इसको इधर ट्रांसफर करो, सब करो, लास्ट को CP तुम्हारा 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इधर लेगा, 100 कॉमन ले लो, CP कैंसिल हो जाएगा, -400 माइनस ऑफ -500 तो 100 हो जाएगा, करने पर सॉल्व हो जाएगा। अब मैं जो सिखाने वाला था, अगर मान लो 10% होता तो ये क्या करते? CP, अब मान लो लॉस परसेंट इंक्रीज हो गया तुम्हारा 10% से, पहले 10 लॉस हो रहा था, अभी 11 लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर 10% बोलते हैं इंक्रीज बाय 10%, ये आउट ऑफ, मतलब ये क्वेश्चन से नहीं, दूसरा मैं बता रहा हूँ, ये कब होता? CP माइनस 500 में होता। ये कब हो रहा है इंक्रीज? CP माइनस 400 में हो रहा है। वन गैप है, यहाँ पर कितना गैप है? 100 का गैप है। 100 का गैप है, मतलब 10 यूनिट कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो CP माइनस 500 इक्वल टू 1000, तो CP इक्वल कितना हो जाएगा? 1500, ठीक है। अगर यहाँ पर इंक्रीज बाय 10% बोलता तो तुम्हारा आंसर 1500 होता। इंक्रीज बाय 10 बोल रहा है, इसलिए 1000 होगा, डिफरेंस पता चले। अगर इसको प्रूफ करने की कैसे काम कर रहा है, CP कितना आ गया हमारा? 1500,
एसपी कितना आ गया 400, एसपी दूसरा कंडीशन कितना है 500, लॉस कितना हुआ 1100, 1100 लॉस अपन 15 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ 1000 लॉस अपन 15 हो गया। कैलकुलेटर यूज करना, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करना, ये तुम्हारा 66.66 समथिंग है, ये अगर 73.33 समथिंग, ये 10% ज़्यादा है इससे, ठीक है, ये 10% ज़्यादा है, 10% बोलता तो ये होता, ठीक है, बहुत बार बता दिया, यही था, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक ठाक लेवल था, स्पीड बस चाहिए था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था नहीं, गैप हो जाने पर ये दिक्कत होती है, मेरे साथ हो रहा है मतलब तुम्हारे साथ भी होगा अगर, इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि अब मैं पता नहीं बोलना सही है कि नहीं, अगर मान लो मेरे से और दोबारा नेक्स्ट कोई एग्जाम क्लियर भी नहीं होता तो आई एम ओके विथ, क्योंकि अभी मेरा एक एग्जाम क्लियर हो गया, अगर ये डीवी में सब कंफर्म हो जाए, मेरा सीट कंफर्म हो जाता है तो, और मतलब अगेन प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम लोगों गैप मत लो, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, मेरा अभी 14 डेज या कितना लगभग 20 दिन बहुत कम पड़ा हूँ, लाइक गैप बहुत ज़्यादा देके घूमने चला गया था तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, बहुत मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है, वो अच्छे अच्छे स्कोर भी किए बच्चे, 34-35 स्कोर किए, ठीक है, मेरे को मैं जब ये स्कोर कार्ड किसी को भेजा वो क्या बोली मेरे को, तुम्हारा तो एटलीस्ट 30+ का 34-35 आना चाहिए था, ऐसा बोली वो, तो होता है, लेकिन हो गया ना, गैप हो जाता है तो ये दिक्कत होता है, 100% कंप्लीटली नेचुरल है ये, कोई ना, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कोई दूसरा अगर आएगा तो, और तब तक के लिए बाय।